जब तक रिया ने अपने पति के हाथ से गिरी हुई आखिरी माला की मोती जमीन पर नहीं देखी, तब तक उसने फाइनल डिसीजन नहीं लिया था कि वह हमेशा के लिए घर छोड़ देगी। सूटकेस उठाया और पति राहुल के साथ दरवाजे से निकली, लेकिन दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े, जैसे उनके बीच कोई प्यार था ही नहीं। प्रिया ने हाथ में रखे ग्लास बॉटल से सारे मोती नीचे गिरा दिए और गुस्से में बोतल तोड़ दे। ये सारे मोती उनके शादी के एक पल को दिखाते थे। पहले रिया ने राहुल को समझाया था, तुम मुझे दुखी करोगे, एक मोती वापस कर देना। अगर सारे मोती वापस कर दिए मतलब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं रहूंगी। लेकिन राहुल ने इस बात को हल्के में लिया। जब भी उसे रिया के साथ टाइम नहीं बिताना होता, एक मोती फेंक देता। दिया चाहती वह उसके पास नहीं, तब भी वह कहता कि मुझे अपना ध्यान रखना है, और एक मोती दे देता। रिया एक अच्छी और समझदार बीवी बनी रही, लेकिन अर्जुन ने कभी इज्जत नहीं दी। अब उसने डिसाइड कर लिया था, वार्ड डाइवर्स लेकर अपनी असली आइडेंटिटी, सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर, क्वीन ऑफ केसेस वापस ले आएगी। शादी के लिए उसने अपना कैरियर छोड़ दिया था और राहुल को कभी बताया भी नहीं कि वह कौन है। एक रात राहुल ने उसे बुलाया कि मुझे बाहर से पिक कर लो। रिया ने वहां सुना कि राहुल उसके पहले प्यार निशा के छोड़ने की वजह से उसके साथ जुड़ा हुआ था। जब दोनों एक रात गलती से साथ आए, तब राहुल ने कंडीशन रखी थी, मैं जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन तुम्हें कैरियर छोड़कर सिर्फ घर में रहना पड़ेगा उसे। रात रिया ने उसे डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया। अब सिर्फ एक मंथ का कॉलिंग ऑफ पीरियड बचा था। अगली सुबह अर्जुन की एक गर्लफ्रेंड निशा आ गई। उसने कहा कि उसका पति उसे मारपीट करता है और राहुल से डाइवोर्स के हैंडल करने की रिक्वेस्ट की। ये कैसे होपलेस था? राहुल ने अपना विनिंग रिकॉर्ड तोड़कर भी कैसे लेना डिसाइड किया। उसके दोस्त ने उसे एडवाइस दी कि विवान सर से गाइड ले, और विवान सर उसे असल में रिया ही थी, जिसे राहुल ने कभी सीरियस लिया ही नहीं। भी रिया का फोन बजता है, लेकिन वह डर के मारे साइलेंट कर देती है कि कहीं वह राहुल को सच्चाई न पता चल जाए। फिर राहुल ने और आगे बढ़कर निशा को अपने घर पर रखा और उसके साथ ओपन नहीं बिहेव करने लगा। निशा रिया की बेइज्जती करती कहती कि तुम्हें कभी अर्जुन का प्यार नहीं मिलेगा। निशा ओपनली कहती है कि उसने राहुल से इसलिए शादी नहीं की थी क्योंकि पैसा कम था। अब वह पति से अलग होकर राहुल के पास आना चाहती है, केक वाला सेटलमेंट पाकर और पैश बन जाए। एक दिन रिया राहुल डिनर पर निशा के साथ होते, अर्जुन पहली बार अपने हाथ से किसी औरत के लिए खाना सर्व करता है, वह भी निशा के लिए। निशा अपनी दयालुता दिखाने के लिए वह प्लेट रिया को दे देती है। रिया को सी फूड से एलर्जी थी, लेकिन रिया ने कभी राहुल को बताया नहीं, सिर्फ उसके टेस्ट के लिए एडजस्ट करती है। डिनर के वक्त गलती से गर्म रूप रिया के ऊपर गिर जाता है, लेकिन राहुल बस निशा को प्रोटेक्ट करता है, जिसके सिर्फ एक उंगली जलती है। राहुल उसे हॉस्पिटल ले जाता है और रिया को इग्नोर कर देता है। रिया जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, उसी दिन निशा का बर्थडे होता है। अर्जुन इंसिस्ट करता है कि रिया भी पार्टी में आए। वहाँ सब उससे पूछते ही कि वो क्या करती है। राहुल चौंक के कहता है कि वह सिर्फ एक हाउसवाइफ है। पार्टी में सब उसका मजाक बनाते। हैरिया समझ जाती है कि अब निकलने का वक्त आया है। घर आके उसने डाइवोर्स पेपर अर्जुन के लिए छोड़ दिया और एक पेन ड्राइव जिसमें निशा के पोल खोलने वाली रिकॉर्डिंग थी। जब वह सूटकेस लेके जा रही थी, तभी राहुल अंदर आता है। उसे लगता है रिया बस गुस्से में घर छोड़ रही है। रिया चाहती थी कि जाने से पहले वही एक बार अर्जुन से बात करे, लेकिन अर्जुन सिर्फ निशा की बातें करता था। आखिरकार रिया ने उससे वो मोती वापस मांगी जो बचे थे। अर्जुन को लग कि रिया बस ड्रामा कर रही है। उसने उसे असली मोती उसके हाथ में फेंक दिए और निशा के पास चला गया। रिया समझ गई, अब बस सब खत्म हो गया।